रतन टाटा ने दिया बीएसएनएल यूजर्स को उपहार। सिम खरीदने या पोर्ट कराने पर 1 महीने का फ्री प्लान। बीएसएनएल बना जियो का भी बाप। जी हां दोस्तों, इस वक्त जहां देश भर में प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों की तरफ से रिचार्ज प्लान में की गई बढ़ोतरी को लेकर के यूजर्स पूरी तरह से बिफर चुके हैं। हालांकि लगातार सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनका विरोध भी तेजी से कर रहे हैं, तो अब यूजर्स यहां भी नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि यूजर्स ने अब पूरी तरह से इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों के बहिष्कार की ठान ली है। ऐसे में बीते 6 दिनों के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा सिमें बीएसएनएल में सफलतापूर्वक पोर्ट की जा चुकी हैं, और इसका श्रेय जाता है माननीय द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया रतन टाटा को, क्योंकि अब बीएसएनएल के सर पर रतन टाटा का हाथ पहुंच चुका है। ऐसे में बीएसएनएल अब जियो और सभी प्राइवेट कंपनियों की लंका लगाने वाला है। सफलता इस बात के लिए यह सब कुछ कहा जा रहा है क्योंकि अब बीएसएनएल की तरफ से नए रिचार्ज प्लान को, जो कि और भी ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अब बीएसएनएल की सिम को नई खरीदने पर या फिर पोर्ट कराने पर आप सभी को 1 महीने का पूरा फ्री प्लान मिलने वाला है, और इसके बाद से भी काफ़ी हद तक आपको बड़ी छूट मिलने की तैयारी बनाई जा रही है। यह अपडेट बड़ी आ चुकी है। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक सफलतापूर्वक अभी हाल फिलहाल में अपनी सिम को पोर्ट करवाया है, उन्हें भी इसका ऑफर का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। क्या है पूरी स्कीम, किस तरह से अब बीएसएनएल काम करने वाला है, और रतन टाटा आखिर किस स्ट्रेटजी पर काम करके अब पूरी कंपनियों को बुरी तरह से मार्केट से उखाड़ने की तैयारी कर चुके हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ देश भर में रोष के साथ लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया इन कंपनियों को लेकर के अब देने शुरू कर दी है, इस बात का अंदाज़ा इन कंपनियों को भी लग चुका है, जिसको लेकर के जियो ने भी काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। क्या है पूरी अपडेट, क्या पूरी जानकारी आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले और सही अपडेट पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, लगातार अफवाहों का दौर बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है। रिचार्ज प्लान्स को लेकर के लगातार कई स्कैम लिंक भी साझा किए जा रहे हैं। कुछ लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अंत तक आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, जिससे आप इन बड़े स्कैम से भी बच सकें। दोस्तों, जहां एक तरफ रिचार्ज प्लान की लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से यह प्राइवेट कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली समझने लगी थीं। अब इनकी मोनोपोली पूरी तरह से उखड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में इन सब का बाप एक बार फिर से बीएसएनएल लौट आया है। बीएसएनएल इस बार कुछ और नहीं बल्कि डाटा किंग के रूप में बन के आ रहा है। डाटा किंग कहने का मतलब यह साफ है कि अब बीएसएनएल में अब तक का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर डाटा देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब इस मामले की बागडोर जो है, और बीएसएनएल की बागडोर जो है, वो रतन टाटा ने अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में यूजर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, और यही वजह है कि बीएसएनएल यूजर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि रतन टाटा की टाटा कंसल्टेंसी कंपनी यानी कि टीसीएस कंपनी ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बीएसएनएल में डाल दिया है, और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको जान करके हैरानी होगी कि किस चीज़ पर है, यानी कि बीएसएनएल की सबसे कमज़ोर नस पर काम करना टाटा ने शुरू कर दिया है। जिन लोगों को अब तक यह शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जल्द ही वह शिकायत पूरी तरह से दूर होने वाली है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से अब लगभग 1.5 लाख टावर को देश भर में खड़ा करने की तैयारी है। यानी कि अगर आपके क्षेत्र में, एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप इस पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पर कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के साथ ही आपके पोर्टल पर आपको जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ उस समस्या का समाधान, यानी कि अगर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम अगले 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्व की जाएगी, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से अब तक ऐसी कभी भी सुविधा नहीं दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल को सुधारने के लिए टाटा किस बड़े हद पर काम करने की पूरी तैयारी ठान चुका है। ऐसे में अब एक ही साम्राज्य आने वाला है, जो कि है आने वाले समय में बीएसएनएल का, क्योंकि अभी तो
टाटा पूरी तरह से 4G की मौजूदगी को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन दूर नहीं है। टाटा ने साफ कह दिया है कि हमारी दूसरी फर्म जो है वो 5G पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 5G को काम करने के लिए सबसे पहली बात है ऑप्टिकल फाइबर की लैंडिंग करना और उन्हें पूरे क्षेत्र में उतारना, और इस पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। यानी कि अब खैर नहीं है जियो जैसी कंपनियों की। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने जियो जैसी सिम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, ऐसे में जियो के यूजर्स की संख्या लगातार बेहद तेज़ी से घट रही है। और इसी वजह से यूजर्स की संख्या को अपने स्टेबल करने के लिए, साथ ही साथ अपने यूजर्स को जो साथ छोड़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए जियो ने भी बड़े ऑफर प्लान फिर से तैयार करने शुरू कर दिए हैं। अब तक जो जियो को यह लग रहा था कि वह मार्केट में अकेला है, अब उस मार्केट में वह अकेला नहीं बल्कि उसका भी बाप उतर आया है। ऐसे में जियो अब अपने सिम रिचार्ज प्लान को और भी सस्ता फिर से करने की कोशिश ज़रूर करने वाला है। हालांकि अब तक जियो की तरफ से कोई बड़े कदम तो नहीं उठाए गए हैं। जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ जो हमारे यूजर्स हैं उनको परेशानी ही दिए हैं, और यही वजह है कि लोग इनसे दूर भागने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ BSNL में 19,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। जी हाँ, आपको जानकर के हैरत होगी कि BSNL देश भर की सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली को कवरेज करता है। जी हाँ, जियो नहीं बल्कि BSNL करता है। दुनिया के देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जियो का कोई टावर नहीं है, लेकिन वहां पर नेटवर्क आता है जियो का, वो भी BSNL के टावर के ज़रिए से आता है। अब तक BSNL काफ़ी पीछे था, लेकिन अब आने वाले समय में BSNL में रिचार्ज प्लान भी सस्ते होने वाले हैं। तो वहीं देश भर में इसकी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है वह काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके काम आने वाली है। और इतना बता दें कि जब लगातार ये रिचार्ज प्लान महंगे हो रहे हैं, ऐसे में आपको जब बेहतर नेटवर्क 5G प्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बाद फिर से रिचार्ज प्लान में हाइक करेंगी ये कंपनियां। यानी कि जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं वो जैसे ही 5G को इंट्रोड्यूस करने वाली हैं और जैसे ही सभी एरिया में 5G कम्प्लीटली पहुंच जाता है, इसके साथ ही एक बार फिर से रिचार्ज प्लान को महंगा किया जाएगा। यही वजह है कि लोग अब इससे पूरी तरह से बिफर चुके हैं। लोगों का मानना यह है कि कंपनियां अपने मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान को ऐसे नहीं बढ़ा सकती हैं, वैसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश भर की आम आबादी को लेकर के जहां 50% संख्या ऐसी है जो महज सिर्फ बात करने के लिए मोबाइल में रिचार्ज प्लान कराती है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये तीनों कंपनियां हैं, यानी कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इनके पास कोई भी ऐसा मंथली रिचार्ज प्लान नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉक टाइम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि ज़बरन इंटरनेट का रिचार्ज दिया जाता है जिसकी लोगों को कतई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें कम कर दिया जाए तो इनके प्लान्स को सस्ता किया जा सकता है, लेकिन यह बात इन कंपनियों को बखूबी पता है और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही हैं। उन्हें पता है कि जिन फ़ोन्स में इन्हें यूज़ किया जा रहा है उनमें से कई सारे फ़ोन में इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इनके रिचार्ज प्लान में जो दिए जा रहे मोबाइल नेटवर्क में जो डाटा है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा और वो महीने के अंत में जाकर के पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा मिलेगा इन कंपनियों को, यानी कि जो बंदा रिचार्ज करवा रहा है उसे उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और वह उस रिचार्ज के पैसे भी दे रहा है। अब यह बात साफ हो रही है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की मांग ज़रूर थी, लेकिन इन कंपनियों ने बिल्कुल भी इस मामले में ध्यान नहीं दिया है। वजह साफ है कि कंपनियों का सीधा उद्देश्य है कि लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की उगाही की जा सके वो करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये कंपनियां का बहिष्कार करना बिल्कुल सही किया जा रहा है या फिर BSNL की तरफ जा कर के लोग गलती कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वैसे मेरा मानना तो यही है कि BSNL को अब एक फिर से अपना छत्र साम्राज्य खड़ा करना चाहिए और BSNL देश की सरकारी कंपनी होने की वजह से अब तक जो वो करती आई है वो कोई भी नहीं किया है, क्योंकि सेना के क्षेत्र में भी देख लें तो सिर्फ और सिर्फ अकेली मात्र BSNL है जहां पर
नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण, यानी कि वहाँ पर उसे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। इसके बावजूद बीएसएनएल वहीं काम कर रही है, बाकी कंपनियाँ वहाँ बिल्कुल भी काम करने को ना तैयार हैं और ना ही सुरक्षा कारणों से उन्हें यह काम दिया जा सकता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, बीएसएनएल को साम्राज्य को बनना चाहिए या वापस आना चाहिए या नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।